नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ कुशल मंगल प्रसन्नचित्त होंगे। सभी को यथा योग्य बड़ों को प्रणाम, चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार और बराबर वालों को हेलो। तो आप सबकी कुशलता के बाद मैं साई आंटी आपको सभी को नमस्कार करती हूँ और बात करती हूँ प्रत्यक्ष देवता सूर्य भगवान की। आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 12 संक्रांति होती हैं। अब संक्रांति है क्या? जब सूर्य भगवान एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसको संक्रमण या संक्रांति कहा जाता है। और जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और ये बहुत ही पावन पर्व है मकर संक्रांति। इस वर्ष भी ये 14 जनवरी को मनाई जाएगी और इस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं। और ये जो समय है ये देवताओं का दिन कहा जाता है। दक्षिणायन जो होता है वो रात्रि होती है देवताओं की, और उत्तरायण जो है वो दिन होता है। और मकर संक्रांति का जो दिन है ये उनकी प्रातःकाल मानी जाती है, ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो बहुत ही पावन दिन है ये। और इसको किस तरह से मनाते हैं, स्नान दान का बहुत महत्व होता है, ये सभी जानते हैं आप। और गुड़ गज्जक तिल का दान होता है, कंबल का दान होता है, ये सब आप जानते हैं। मैं इस वीडियो में स्पेशल एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो खिचड़ी दी जाती है, खिचड़ी खाई जाती है, खिचड़ी दान में दी जाती है। हम अपनी बहन बेटियों के घर पे भी खिचड़ी भेजते हैं और खिचड़ी को बांटा भी जाता है। तो ये जो खिचड़ी शब्द है ये आया कहाँ से इसका आरंभ हुआ? तो साथियों, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि जब खिचड़ी ने आक्रमण किया तो उस समय जो नाथ समुदाय के लोग थे वो युद्ध में भूखे ही चले जाया करते थे। उनके पास इतना समय ही नहीं होता था कि वो खाना बना पाएँ। और सारे जो नाथ योगी थे वो बिना खाना खाए ही युद्ध में चले जाते थे। तो बाबा गोरखनाथ जी ने उस समय इस भोजन को तैयार कराया गया कि उसके अंदर दाल चावल हरी सब्जियां सब चीज़ें एक साथ डाल दी गई। उसमें हल्दी भी डाल दी, नमक भी डाल दी, मसाले भी डाल दिए और उसको एक साथ बना दिया गया। तो जो भी नाथ योगी थे युद्ध में जाते थे वो उसको खा करके जाते थे। उससे क्या लाभ होता था कि एक तो वो जल्दी बन जाती थी खिचड़ी, है ना। उसका नाम खिचड़ी बाबा गोरखनाथ जी ने ही दिया था। तो उसमें पौष्टिक भी चीज़ें होती थी सारी, क्योंकि सब्जियां डल जाती थी, दाल डलती थी, और उसको गरम गरम वो लोग खा करके युद्ध में चले जाते थे। और जब विजयी हो गए तो उस समय खिचड़ी से मुक्त होने के बाद भी सभी लोगों ने एक ये खुशी मनाई, पर्व मनाया और आपस में एक दूसरे को खिचड़ी बांटी। तो साथियों, यदि हम ज्योतिष की नज़र से भी देखते हैं तो नमक शुक्र का कारण, चावल चंद्रमा का, ठीक है, और हल्दी बृहस्पति देव की, हरी सब्जियां बुध ग्रह की। और क्योंकि ये पूरा जो खाया जाता था गरम गरम, इससे शरीर के अंदर गर्मी भी आती थी, तो इस तरह से ये मंगल ग्रह से भी संबंधित हो गए। तो साथियों, ये खिचड़ी खा करके सारे ग्रहों को भी संतुलित किया जा सकता है। बहुत ही पावन पर्व है और इसकी और क्या क्या महत्व हैं वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इस वीडियो में हमें क्या जानकारी मिली कि खिचड़ी शब्द कहाँ से निकला, किसने इसकी शुरुआत की। तो याद रहेगा ना आपको, बाबा गोरखनाथ जी ने। और आज भी गोरखनाथ जी के जो मंदिर हैं वहाँ पर मेला लगता है और वहाँ पर खिचड़ी एक दूसरे को बांटी जाती है। तो बहुत ही पावन पर्व है, इसको मनाइए और आप सभी को मैं इसकी मुबारकबाद देती हूँ। चलती हूँ,
एक और वीडियो बनाती हूँ संक्रांति के महत्व पर कि इसका इतना महत्व क्यों है। चलती हूँ और जल्दी लौट कर आती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। संक्रांति की मुबारकबाद।